मेरे दिमाग में एक बात आई कि आए दिन लोग हरिद्वार जाते हैं और वे मानते हैं कि वहां जाकर उनके पाप धुल जाते हैं। पर अगर गंगा जी में जाकर सारे पाप धुल जाते हैं तो गंगा तो पापी हो गई। इस बात पर एक बार एक ऋषि के दिमाग में भी ये प्रश्न आया, तो उन्होंने इस सवाल को जानने के लिए बहुत तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। तो ऋषि ने भगवान शिव से पूछा, आखिरकार गंगा में धुला हुआ पाप जाता कहाँ? तो भगवान शंकर बोले, इस प्रश्न का जवाब तो गंगा ही दे सकती। तो गंगा मैया आई तो उन्होंने कहा, मैं तो सभी पापों को सागर में छोड़ देती हूँ, तो मैं पापी कैसे हुई? अब सभी समंदर देव के पास गए, उनसे पूछा गया तो वे कहने लगे, मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो सारे पापों का बादल बना देता हूँ। अब सभी बादल देव के पास गए। बादल ने कहा, मैं भी पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो वापस बारिश के रूप में सारे पापों को धरती पर वापस भेज देता हूँ, जिससे अन्न उगता है, जिसे मानव ग्रहण करता है। इसलिए कहा जाता है, जिस मानसिक अवस्था से मानव अन्न को ग्रहण करता है ना, वैसे ही उसकी मानसिक अवस्था बनती है। तभी तो कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।